Hariom, Namaste, good evening everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So here I am back again with another video on भारतीय न्याय संहिता. So I hope आप सभी ने मेरी वो अनबॉक्सिंग की वीडियो देख ही ली होगी जिसके अंदर मैंने तीनों नए क्रिमिनल लॉज जो थे उसके बेयर एक्ट्स को अनलॉक किया था. So जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके हमारे GK Law Classes के पेज पे उसे चेकआउट कर सकते हैं. इसी के साथ मैं बता दूँ टू ऑल द न्यू व्यूअर्स राइट नाउ कि ऑलरेडी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी वो बिल जो बेसिकली CRPC को आगे चल के रिप्लेस करेगी उस संहिता के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है. सो गो नाउ एंड चेक आउट दोस टू बिफोर यू प्रोसीड विद द अनदर एक्ट. तो आज हम बात करने जा रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 के रिगार्डिंग. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डीकोडिंग ऑफ द भारतीय न्याय संहिता यानी द न्यू IPC. वो IPC जो बेसिकली पुरानी 1860 की IPC को रिप्लेस करेगी. तो आज जो है हम देखने जा रहे हैं एज फ्रॉम द हेडिंग यू हैव ऑलरेडी सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो व्हाट्स न्यू इन द भारतीय न्याय संहिता. तो आज का हमारा थीम और टॉपिक यही रहेगा व्हाट्स न्यू इन दिस पर्टिकुलर संहिता. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. जिसको ये अभी तक पुरानी वीडियोस चेकआउट नहीं की गई इसके रिगार्डिंग वो अभी जाके हमारे चैनल पे पहले उन्हें चेकआउट कर ले, फिर आज की वीडियो को वो चेकआउट कर सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें लीगल फील्ड आपकी पर्टिकुलरली होगी उसके लिए आपको नई संहिता जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फटाफट से अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा. इसी के साथ अगर आप नए व्यूअर हैं या आपने पहले भी हमारी कोई भी वीडियो शॉर्ट देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा हमारी नई नई वीडियोस कब और कितने बजे आ रही है. तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत विदाउट एनी डिले और शुरू करते हैं पहले पन्ने के साथ, दैट इज द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रिलिमिनरी चैप्टर नंबर 1. स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो होगी ये दो पार्ट्स के अंदर होगी. मैं पहले ही आपको इनिशियल बिगिनिंग में बता दूं दिस इज द पार्ट ए, पार्ट बी जल्दी आएगी. मैं कुछ नए सेक्शंस जो इसके अंदर सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसके रिगार्डिंग भी आप सबके साथ डिस्कशन करूंगी. आपके साथ ही मिलकर उन्हें इसी बेयर एक्ट से पढ़ूंगी ताकि आपको इंस्टेंटली मैं समझा सकूं. कहीं कहीं जगह कुछ सेक्शन क्लब किए गए हैं, कुछ वर्ड्स ओमिट किए गए हैं, कुछ सेक्शंस को तो कंप्लीटली रिप्लेस और रिपील ही कर दिया गया है. तो आगे चल के वो हम सभी देखते रहेंगे. कहीं कहीं पर मैंने छोटे छोटे नोट्स भी जो है वो ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं इस बेयर एक्ट के अंदर. तो आप जो है ध्यान लगा के इस बेयर एक्ट को पढ़िएगा. आई होप आपको वीडियो क्लियर हो. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी के साथ जो बेसिकली बात करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर संहिता सेक्शन नंबर 1. सो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियसली IPC के अंदर सेक्शन 3 और 4 जो थे यहाँ पे सेक्शन 1 में ही क्लब कर दिए गए हैं. आपके सामने सेक्शन नंबर 1 दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ संहिता के रिगार्डिंग ही हमारे साथ बात कर रहा है. अब इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 में है सेक्शन नंबर 2 दैट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन. इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस जो है वो रिपील कर दी गई हैं, कुछ में वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं, कुछ में मीनिंग ही ऑल टुगेदर नया ले आया गया है. सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर. सो एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 उसको एज अ चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा अंडर दिस संहिता. दिस इज द चेंज अंडर डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड. ल्यूनेटिक, इडियट, ब्रिटिश, इंडिया, क्वीन, ऐसे जो वर्ड्स थे वो सारे ही रिपील कर दिए गए हैं. वो डेफिनेशंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी. आप अपने पुराने बेयर एक्ट को खोल के ये डेफिनेशन का पार्ट साइड बाय साइड चेकआउट कर सकते हैं जिससे आपको नए सेक्शन नंबर्स भी पता चल जाएंगे. इसके अलावा वी हैव कोर्ट, डेथ, डिसऑनेस्टली, डॉक्यूमेंट, ऐसी और डेफिनेशंस जो है प्रीवियस IPC में से पिक की गई है. अनदर चेंज जो यहाँ देखने को मिल रहा है वो है जेंडर की डेफिनेशन के अंदर, जिसमें ट्रांसजेंडर के कॉन्सेप्ट को जो है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे. यानी मतलब सिर्फ मेल और फीमेल नहीं, ट्रांसजेंडर भी जेंडर की डेफिनेशन में ऐड किए गए हैं. इसके अलावा मैन और जो आपकी पर्टिकुलरली वुमेन की डेफिनेशन है उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है. मैन को अलग कैटेगरी में कर दिया है, वुमेन को अलग में कर दिया है. पहले मैन और वुमेन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन हुआ करती थी. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर है और आप देख सकते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन ऑलरेडी आपके सामने सारी चल रही हैं. ठीक है, ये वुमेन की जो है अलग ही उन्होंने डेफिनेशन कर दी है यहाँ पे. सेक्शन नंबर 3 जनरल आपकी एक्सप्लेनेशंस है. इसमें कुछ पर्टिकुलर बात नहीं की गई है, सर्टेन डेफिनेशंस को ही ध्यान से और ज़्यादा उन्होंने गहराई में बताया.
आगे चलते बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पनिशमेंट्स की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 4 ही आपका पनिशमेंट्स पे आ चुका हुआ है, ठीक है। सो अगेन चैप्टर की जो नंबरिंग है वो चेंज हुई है, सेक्शंस यहाँ पे क्लब हो चुके हुए हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ये तो बिल्कुल कॉमन चल रही है। इसके अंदर एक ये फीचर है, कमेंट सेक्शन में मैं आपको भी बताने वाली हूँ। जो चेंज आया वो ये है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट दैट इज विद हार्ड लेबर, यानी इस रिगरस इम्प्रिजनमेंट की टर्म को जो है इलेबरेट किया गया और कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसी के साथ जो इन नियर बेयर एक्ट का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि कहीं कहीं पे कमेंट सेक्शन के अंदर पुराने सेक्शन नंबर और पुराने सेक्शन की पूरी डेफिनेशन भी दी गई है, पूरी इलेबोरेशन दी गई है, ताकि आप उसको नए के साथ जो है कंपेयर कर सके और जान सके क्या नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये तीनों ही नए बेयर एक्ट्स में ऐसा प्रोविजन बहुत सारे सेक्शंस में दिया गया है। इसके अलावा नया आपके पास फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 6 है, जिसमें उन्होंने बताया पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल की मानी जाती थी, मैक्स ऑफ मैक्स अब 20 ईयर्स की मानी जाएगी। ये टर्म जो है ये चेंज हुआ है। इसके अलावा पुराने आईपीसी का सेक्शन 66 67 इज नाउ सेक्शन नंबर 8 अंडर दिस न्यू एक्ट। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। आपके सामने मैं बेयर एक्ट को काफ़ी क्लियरली दिखा रही हूँ ताकि आप जो है इन्हें पढ़ सके, इन्हें समझ सके। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शंस है। ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वहाँ पे सेक्शन नंबर अलग थे, यहाँ पे सेक्शन नंबर अलग है और इसे चैप्टर नंबर 3 बना दिया गया है, वहाँ चैप्टर नंबर 4 था। तो यहाँ पे कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास। वही सारी बातें हैं, बस सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं आप लोगों के पास। आगे चलते हैं, बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। यहाँ पे इनकोकेट माइनर क्राइम्स की डिस्कशन की गई है। स्टूडेंट्स फॉर ऑल दोज प्रिपेयरिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, उन्हें पता होगा इनकोकेट या माइनर क्राइम्स के ऊपर लॉ ऑफ क्राइम्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर आता है। सो माइनर क्राइम्स या इनकोकेट या इनकम्प्लीट क्राइम्स होते हैं आपके अबेटमेंट के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के और अटेम्प्ट। सेक्शन नंबर 34 to 38 ऑफ द प्रीवियस आईपीसी हैज बीन चेंज, रिप्लेस हो चुका है। 511 नंबर सेक्शन जो है अटेम्प्ट का, उसको भी नया सेक्शन नंबर दे दिया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A और B क्लब करके एक ही सेक्शन बना दिया गया है। बाकी अबेटमेंट के सेक्शन 45 नंबर सेक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। कुछ खासा फर्क नहीं है, कहीं कहीं सेक्शन नंबर्स चेंज है, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन नंबर 61 बन चुका है, काठ नंबर 61 नंबर बन चुका है। 120A और B जो है ये इकट्ठा ही डाल दिया गया है, एक ही में पनिशमेंट डाल के 2 क्लॉजेस बना दी गई हैं। नीचे आप सेक्शन 62 देख सकते हैं, ये 511 नंबर सेक्शन को चेंज करके यहाँ पे लेके आया गया है। इसकी टर्मिनोलॉजी आपके सामने मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दीज आर द न्यू थिंग्स दैट हैज टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस संहिता। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आई होप कोई डाउट नहीं है आपको, इसके अंदर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। नया चैप्टर आया है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट न्यू चेंज अंडर दिस संहिता इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ चैप्टर विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन पर्टिकुलरली। तो इसमें विमेन से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स है वो एडेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स है वो इंक्लूडेड है। अब रेप के सेक्शंस जो है वो यहाँ पे चेंज हो गए हैं, यू कैन सी, ठीक है। इसके अंदर ऑफेंसेस मैं बता रही हूँ, जैसे जितने भी रेप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो सारे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं। जो गैंग रेप का हम प्रोविजन बात करते हैं वो सेक्शन 70 बन गया, उसमें ही 370DA और DB जो है 70 में ही मर्ज हो गया है, यानी सेक्शन 370 370DA DB इकट्ठा ही मर्ज हो चुका हुआ है। अगेन इट हैज़ बीन क्लब्ड। कहीं कहीं पे पुराने सेक्शंस का रेफरेंस दिया गया है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा क्रिमिनल फोर्स, सेक्सुअल असॉल्ट के जितने सेक्शंस थे, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हो गई, वॉयगरिज्म हो गया, ये सारे ही कॉन्सेप्ट, स्टॉकिंग वगैरह जो है ये इसके अंदर सेक्शन नंबर्स चेंज हो गए। कहीं कहीं पे वर्डिंग्स चेंज है, पनिशमेंट कहीं कहीं पे पर्टिकुलर कर दी गई है रादर देन ऑफ एक्सटेंडिंग ईदर दिस और दैट। इसके अलावा डावरी डेथ 304 में ऐड किया गया है। बाइगेमी के प्रोविजंस है आप सबके पास, ठीक है। अडल्ट्री जो है वो ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज है, उसका सेक्शन नहीं मिलेगा आपको। क्रूएलिटी का 498A जो था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूएलिटी भी आपको जो है पर्टिकुलरली बताई गई है कि क्या क्रूएलिटी का मतलब होगा इसके अंदर।
इस चीज़ के ऊपर खासा आपको ध्यान रखना है। फिर ये मिस कैरेजेस के सारे सेक्शंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कोई डिफरेंशिएशन ज़्यादा नहीं है, सेक्शन नंबर चेंजेस है, पनिशमेंट जो है इन्हांस्ड है, बेटर है, कहीं कहीं पे वर्डिंग्स में काफ़ी चेंजेस हैं आपको ईजी करने के लिए। इसके अलावा चाइल्ड सेलिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड के भी सेक्शंस को ऐड किया गया है। चैप्टर नंबर 6 बात करते हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे 124A सेडिशन जो है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, वो आगे चल के हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल हम ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। चैप्टर 6 बन चुका है, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन नंबर 100 के साथ यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में फ़र्क नहीं है, ये मर्डर का सेक्शन है। इसके अंदर प्रॉपर उसके एक्सेप्शंस भी है कि कहाँ कहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं एक्सेप्शन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, 5 सारी दी गई हैं। और उसका प्रीवियस जो है आपको पढ़ने के लिए 300 सेक्शन भी दिया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बेयर एक्ट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा पनिशमेंट फॉर मर्डर जो है, यहाँ पे एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस की गई है कि अगर कोई ग्रुप में 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट कमिट्स अ मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, personal belief, any other ground, each member of such group shall be punished with death or life imprisonment and shall also be liable to fine। ये एक नई चीज़ इन्होंने सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर में दी गई है कि मास्क जब आप एज अ ग्रुप जो है एक मर्डर कमिट करेंगे इन किसी ग्राउंड्स के ऊपर तो आपकी पनिशमेंट अग्रावेट होगी। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कोई डॉक्टर अगर नेग्लिजेंटली कोई मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बिना बताए कंप्लेंट दर्ज कराए कि जैसे अब सपोज उन्होंने लिखा हुएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल not amounting to culpable homicide, escape without reporting it to a police officer or magistrate, उसको भी सज़ा मिलेगी। ये मतलब अगर वो भाग गया सीन में से तो बस फिर ख़त्म कहानी उसकी, सीधी बात खत्म है। अबेटमेंट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। स्टूडेंट, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है ना वो भी आपका इसमें से रिपील हो चुका हुआ है, वो वाला सेक्शन भी सरकार ने हटा दिया है, इट इज़ नॉट नीडेड। बट अगर आप कोई भी लॉफुल प्रोसेस जो सरकार करना चाहती है उसके अंदर बाधा बनेंगे, आप अटेम्प्ट टू सुसाइड उस टाइम पे कमिट करेंगे, फिर आपको सज़ा हो जाएगी। नया सेक्शन जो चैप्टर नंबर 6 में आता है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 111 में। इसके ऊपर तीनों सेक्शन 111, 12, 13 पे एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि सेक्शन बोलता क्या है। फिलहाल के लिए आपके सामने उसकी वर्डिंग्स हैं, कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन भी करके रखी हैं, विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन अनदर वीडियो। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात की गई है यहाँ पे। इसके अलावा एक और सेक्शन नंबर 113 नया आया है, वो बात करता है टेररिस्ट अटैक्स की। ठीक है, ये देखिए बहुत बड़ा सेक्शन है, इसलिए इन तीनों सेक्शंस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को मतलब पता चल सके क्या है। उसके अलावा बॉडी के रिगार्डिंग हर्ट है, आपके पास ग्रीवियस हर्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद एसिड अटैक के सेक्शंस है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जैसे सेक्शंस जो हैं इसी के अंदर ऐड किए गए हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का सेक्शन आप देख सकते हैं, फोर्स है, क्रिमिनल फोर्स है, आपके पास असॉल्ट है, आपके पास किडनैपिंग के तीनों सेक्शन मर्ज हो चुके हुए हैं। नाउ इट इज़ ओनली वन सेक्शन 137। इस चीज़ को आपको खासा ध्यान रखना है। यू हैव अबडक्शन, बेगिंग के प्रोसेस को काफ़ी लार्ज किया गया है। इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल एंड बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री, पहले सिर्फ गर्ल्स के रिगार्डिंग सेक्शन था, उसमें बॉय भी डाल दिया अंडर द एज ऑफ 21। ये भी एक बहुत नई चीज़ है इसके अंदर जो बताई गई है। स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट ए ऑफ द वीडियो फॉर व्हाट्स न्यू अंडर द संहिता। पार्ट बी भी जल्दी ही आएगा। आगे देखिए चैप्टर नंबर आता है 7 विच इज द लास्ट पार्ट फॉर द टुडे, दैट इज ऑफेंस रिलेटिंग अगेंस्ट स्टेट। इसमें सेक्शन 124A सेडिशन रिपील हो चुका है, उसकी जगह नया सेक्शन आया है। बाकी सेक्शंस के नंबर चेंजेस हैं, एज इट इज आप पढ़ सकते हैं। नया सेक्शन है 152 एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इलेबरेटिव सेक्शन है, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगी अगली वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हैं तो मैं सेपरेटली चारों सेक्शंस को भी मेंटेन कर सकती हूँ। फॉर नाउ दीज आर द वर्डिंग्स ऑफ दिस सेक्शन विच सो से अबाउट दिस। ये इसने यहाँ पे 124A को रिप्लेस कर लिया हुआ है आपके पास। एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन फॉर चैप्टर नंबर 7। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अगेंस्ट आ जाएगा। दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस गिविंग सेक्शन, बट ये सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो डबल थम्स अप करके जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं पार्ट बी इस वीडियो की जल्दी ही लेके आऊंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल GK लॉ क्लासेस।